साल 2077 की बात है। एक आदमी है जिसका नाम जैक है जो अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उसके जन्म से पहले धरती पर बड़ा हादसा हुआ था। कुछ लुटेरे जैसे जीव अंतरिक्ष से आए थे। जैक उन्हें एलियंस कहता है। उन्होंने हमारा चांद तबाह कर दिया और धरती पर भी हमला किया। एलियंस इंसानों से ज्यादा ताकतवर थे। इंसानों के पास बस एक ही रास्ता था, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। बड़ी मुश्किल से इंसान ये जंग जीत गए और एलियंस के जहाज नष्ट कर दिए। लेकिन इन हमलों की वजह से धरती रहने लायक नहीं रही। जगह जगह भूकंप और तूफान आने लगे। इंसानों ने अपनी नस्ल को बचाने के लिए एक नया मिशन शुरू किया। उन्होंने चांद पर बसने के लिए घर बनाए और बचे हुए लोगों को वहां भेज दिया। धरती पर जो कुछ लोग बचे थे वो मशीनों की देखभाल करते थे। ये मशीनें समुद्र के पानी से ऊर्जा बनाती थीं, वही ऊर्जा जो टाइटन ग्रह पर रहने वालों की आखिरी उम्मीद थी। अब जैक और उसकी साथी विक्टोरिया एक स्टेशन पर रहते हैं। उनका काम है इन मशीनों और ड्रोन की मरम्मत करना ताकि बची हुई एलियन जातियां उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। जैक और विक्टोरिया का मिशन कंट्रोल रूम से जुड़ा है, जहां से उन्हें सारा आदेश मिलता है। जैक के साथ एक अजीब बात है। वो बार बार अपने सपनों में एक लड़की को देखता है। उसे न्यूयॉर्क की भी याद आती है, जबकि उनका दिमाग 5 साल पहले मिटा दिया गया था। उनका मिशन पूरा होने के बाद उन्हें भी टाइटन भेजा जाना है। विक्टोरिया अपने काम में ही लगी रहती है, जबकि जैक अक्सर सोच में रहता है। एक दिन मिशन कंट्रोल से खबर आती है कि 2 ड्रोन खराब हो गए हैं। वो उन्हें ठीक करने निकलता है, लेकिन मौसम बहुत खराब था और उसका जहाज मुश्किल से लैंड करता है। विक्टोरिया को इसका पता नहीं चलता। जैक नीचे उतरकर एक पुराने स्टेडियम में पहुंचता है, जहां उसका ड्रोन गिरा होता है। वो विक्टोरिया से कहता है कि उस पर नजर रखे, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि शायद उसके पास सारे पार्ट्स नहीं हैं। फिर भी जैक ड्रोन की मरम्मत करता है। वो स्टेडियम को देखता है जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसे याद आता है कि यहाँ 2017 में एक मशहूर मैच हुआ था। इस दौरान एक स्कैवेंजर उसे छुपकर देख रहा होता है। जैक कहानी सुनाते हुए ड्रोन को ठीक करता है, तभी एक कुत्ता वहां आता है। ड्रोन ऐसे बनाए गए हैं कि वो स्कैवेंजर और जानवरों को खत्म कर देते हैं, लेकिन जैक और विक्टोरिया को पहचान कर उन्हें कुछ नहीं करते। जैक एक ड्रोन को तो ठीक कर लेता है, लेकिन दूसरा ठीक करना मुश्किल होता है क्योंकि उसका ट्रैकर खराब हो चुका था। जैक अपनी बाइक लेकर दूसरे ड्रोन की तलाश में निकलता है। कुछ देर बाद उसे कहीं से सिग्नल मिलता है और वो टावर को इसकी जानकारी देता है। विक्टोरिया अपने हेड से अनुमति लेती है, लेकिन वो जैक को टनल में जाने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि शायद ये एलियंस का जाल हो। फिर भी जैक टनल में चला जाता है, जहां उसे एक पुरानी लाइब्रेरी मिलती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि ये सिग्नल नकली था और ये एक जाल था। जैक टनल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है। तभी एक ड्रोन आता है और वहां मौजूद सभी एलियंस को खत्म कर देता है। जैक किसी तरह बाहर निकलता है, लेकिन उसकी बाइक गायब होती है। शायद स्कैवेंजर्स ले गए थे। वो किसी तरह वापस स्टेशन पहुंच जाता है। अब जैक के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसे लाइब्रेरी से एक किताब भी मिलती है जो प्राचीन रोम के बारे में थी। धरती बंजर हो चुकी थी, लेकिन जैक ने एक फूल उगाया था जिसे वो विक्टोरिया को देना चाहता था। जब वो फूल देता है, विक्टोरिया उसे बाहर फेंक देती है। वो कहती है कि हेड ऑफिस की आदेश है, हमें खत्म हुई दुनिया की कोई जानकारी नहीं रखनी है। गुस्से में वो कहती है, 2 हफ्ते बाद हम टाइटन जा रहे हैं, मैं कोई गलती नहीं चाहती। जैक दुखी होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। रात को जब दोनों पूल में होते हैं, जैक को फिर से उसी लड़की की झलक दिखाई देती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखी थी। उसी वक्त एक जोरदार धमाका होता है। वो मशीन फट जाती है जो समुद्र से पानी खींचती थी। उनका स्टेशन पूरी तरह तबाह हो जाता है। जैक तुरंत अपने जहाज में बैठकर घटनास्थल की तरफ निकलता है। विक्टोरिया कंट्रोल स्टेशन से जुड़ जाती है। पता चलता है कि एलियंस उनके ड्रोन नष्ट कर ईंधन निकाल रहे हैं। विक्टोरिया कहती है, शायद अब वो ईंधन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हेड ऑफिस से आदेश आता है कि ड्रोन को सेट करो ताकि दोबारा उन्हें नुकसान ना हो। जैक धरती से आए सिग्नल का पीछा करता हुआ एक इमारत तक पहुंचता है, लेकिन वो बुरी तरह तबाह होती है। सिग्नल की जांच करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। वो जोन रेडिएशन से भरा था और वहां जाना मना था, लेकिन जैक वैसे भी वहां चला जाता है। जैक अलग सा इंसान था। वो अक्सर झील किनारे जाता और वहां अकेला वक्त बिताता। उसने झील के पास एक छोटा घर भी बनाया था, जिसके बारे में विक्टोरिया को कुछ नहीं पता था। असल में जैक को विक्टोरिया पसंद नहीं थी, वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। एक दिन वो झील किनारे लेटा आसमान देख रहा होता है, तभी उसे एक जहाज गिरता हुआ दिखाई देता है। वो विक्टोरिया से संपर्क करता है और वो बताती है कि ये एक अज्ञात जहाज है। जैक उस जहाज का पीछा करता है और पाता है कि ये एक मानव जहाज है।
अंदर कुछ स्लीपिंग पॉड्स होते हैं जिनमें कुछ इंसान अब भी जिंदा थे। जैक सब कुछ विक्टोरिया को दिखाता है। विक्टोरिया ये खबर अपने हेड यानी उस औरत को बताती है। इससे पहले कि जैक सभी को बचा सके, उसे एक लड़की दिखाई देती है जो हाइपर स्लीप में होती है। वो वही लड़की थी जो जैक को हमेशा अपने सपनों में दिखाई देती थी। तभी कुछ ड्रोन वहां आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। 4 लोग मारे जाते हैं, लेकिन जैक किसी तरह उस लड़की को बचा लेता है। हर बार जब जैक ऐसा कुछ करता है, स्कैवेंजर्स उसे छुपकर देखते रहते हैं। जैक उस पॉड को अपने स्टेशन पर ले आता है। विक्टोरिया ये देखकर बहुत हैरान होती है। लड़की की हालत बहुत खराब थी। जैक उसे बचाना चाहता था। विक्टोरिया कहती है, हमें इस लड़की के बारे में हेड ऑफिस को बताना चाहिए। जैक जवाब देता है, कमांड सेंटर पहले से जानता है। उन्होंने वहां ड्रोन भेजे थे ताकि बाकी लोगों को खत्म किया जा सके। लड़की का इलाज किया जाता है और होश में आने पर वो जैक को पहचान लेती है। वो उसका नाम लेकर पुकारती है, जैक। वो बताती है कि उसका नाम जूलिया है। जैक उसे बताता है कि उसके जहाज के बाकी लोग अब जिंदा नहीं हैं, वो अकेली बची है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो 60 सालों से स्लीप में थी। जूलिया ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि धरती पर क्या हुआ। जैक उसे पिछले 60 सालों की पूरी कहानी बताता है, कैसे धरती अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जूलिया का मन भरोसे में नहीं आता। उसे लगता है शायद ये कोई सपना है। जैक उसकी हालत समझ सकता था। बाद में जैक विक्टोरिया से पूछता है, ड्रोन ने बाकी सर्वाइवर्स को क्यों मारा? वो कहती है, शायद वो गलती से धरती पर आ गए थे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस चाहती हूँ कि वो लड़की यहाँ से चली जाए। जैक जूलिया से बात करता है। वो कहती है कि उसे अपने जहाज से फ्लाइट रिकॉर्डर वापस लाना है ताकि सच पता चल सके कि उनके साथ क्या हुआ था। जैक उसे वहां ले जाने का फैसला करता है, लेकिन विक्टोरिया को बताए बिना। जब विक्टोरिया को पता चलते हैं, वो उसे रोकती है और कहती है, जैक माफ करना, अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। वो स्टेशन का कंट्रोल एक्टिव कर देती है। उधर जैक और जूलिया क्रैश वाली जगह पहुंचते हैं और रिकॉर्डर ढूंढ लेते हैं, पर तभी स्कैवेंजर्स वहां आ जाते हैं और उन्हें बेहोश कर पकड़ लेते हैं। विक्टोरिया को भी उनकी जानकारी मिल जाती है और सुबह तक उनका डेटा ऑनलाइन पहुंच जाता है। वो कमांड सेंटर से ड्रोन भेजने की मदद मांगती है। जैक और जूलिया को पहाड़ों में ले जाया जाता है। होश आने पर जैक खुद को बंधा हुआ पाता है अंधेरे में। उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो प्राचीन रोम की कहानी सुना रहा था। वही कहानी जो जैक ने किताब में पढ़ी थी। उसका नाम बीच था। वो कहता है, जैक, तुम हमें एलियन समझ रहे हो, लेकिन हम इंसान हैं। तुम्हारा इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया गया है, पर तुम जल्द ही सच्चाई जान जाओगे। वो आगे कहता है, मेरे साथी मानते हैं कि तुम्हें यहाँ लाना गलती थी, लेकिन मुझे यकीन है तुम सबको गलत साबित करोगे। इस बीच ड्रोन जैक के डीएनए को पहचान लेते हैं और उसी जगह पहुंच जाते हैं। वो बहुत शक्तिशाली थे और इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बीच जैक को एक ड्रोन दिखाता है और कहता है, इसे फिर से प्रोग्राम करो। जैक मना कर देता है। ड्रोन नजदीक आते हैं तो बीच उसे वहां से जाने देता है और कहता है, मैं उस रेडिएशन जोन में जा चुका हूं जहां तुम गए थे। बीच जैक से कहता है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उस घाटी में जाओ, वहीं तुम्हें जवाब मिलेंगे। जैक जूलिया के साथ निकलता है और उसी जगह पहुंचता है जिसके बारे में बीच ने बताया था। रास्ते में जैक पूछता है, बताओ जूलिया, तुम कौन हो? मुझसे क्या छिपा रही हो? जूलिया सच बताती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि कैसे वो दोनों यहाँ आए थे और कैसे जैक ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वो समय जब दुनिया पर कोई जंग नहीं थी, सब कुछ शांत और खूबसूरत था। धीरे धीरे जैक की यादें लौटने लगती हैं। उधर विक्टोरिया का दिल टूट जाता है। जब जैक स्टेशन वापस लौटता है, वो दरवाजा नहीं खोलती। वो मिशन कमांड को बताती है कि जैक उसके लिए खतरा बन गया है और उसके साथ एक सर्वाइवर भी है। जैक उसे समझाता है, हमसे झूठ बोला गया है, हमारा इस्तेमाल गलत मकसद के लिए हो रहा है, लेकिन विक्टोरिया उसकी बात नहीं सुनती। कमांड स्टेशन की महिला सब कुछ सुन लेती है और तुरंत एक ड्रोन एक्टिवेट करती है। वो ड्रोन विक्टोरिया को मार देता है और जैक पर भी हमला करने वाला होता है। तभी जूलिया उसे नष्ट कर देती है। अब कमांड स्टेशन को सब समझ आ जाता है। जैक और जूलिया स्टेशन से भागते हैं। ड्रोन उनके पीछे लगे रहते हैं। वो किसी तरह निकल भागते हैं और रेडिएशन जोन को भी पार कर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई रेडिएशन था ही नहीं। उनका जहाज एक ड्रोन हमले में रेगिस्तान में गिर जाता है। वहां जैक के सामने हैरान कर देने वाला नजारा होता है। वो देखता है कि एक जैक का क्लोन ड्रोन की मरम्मत कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, हमें इसे बंद करना होगा, लेकिन नया जैक डर जाता है। तभी जूलिया पहुंचती है और दोनों जैक के बीच लड़ाई हो जाती है। असल जैक ड्रोन को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस झगड़े में जूलिया घायल हो जाती है। जैक उसे एक सुरक्षित जगह ले जाकर लिटाता है और क्लोन के जहाज से स्टेशन की ओर निकलता
पाता है। असल में टेट ने जैक और जूलिया के हजारों क्लोन बनाए थे जो अलग अलग इलाकों में काम कर रहे थे। रेडिएशन जोन का झूठ सिर्फ उन्हें बाहर जाने से रोकने के लिए था। जैक स्टेशन पहुंचता है और वहां विक्टोरिया की कॉपी पाता है। वो अब भी प्रोग्राम तरीके से काम कर रही थी, सच से अनजान। जैक उसे कुछ नहीं बताता और वापस जूलिया के पास लौटकर उसे मेडिकल किट से इलाज करता है। फिर दोनों झील वाले घर पहुंचते हैं और कुछ वक्त साथ बिताते हैं। कुछ समय बाद वो बीच और उसके साथियों के पास पहुंचते हैं। अब जैक उनका साथ देने का फैसला करता है। वो उनके ड्रोन को प्रोग्राम करता है क्योंकि सिर्फ वही ऐसा कर सकता था। ड्रोन जैक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। बीच जैक को सच्चाई बताता है। कई साल पहले नासा ने एक टीम भेजी थी जो धरती के पास आए एक अजीब ऑब्जेक्ट की जांच कर रही थी। उस जहाज में जैक, जूली और विक्टोरिया भी थे। वो ऑब्जेक्ट था टेट, असली एलियन। टेट ने पहले हमारा चांद नष्ट किया, फिर नासा का जहाज पकड़ लिया। उसने जहाज के लोगों पर प्रयोग किए, जैक और जूलिया के क्लोन बनाए और उनका दिमाग मिटा दिया। जैक को ड्रोन टेक्नीशियन बनाकर इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। असल में कहानी का असली दुश्मन टेट था, वही एलियन जिसके लिए जैक काम कर रहा था। शुरुआत में जैक जो बता रहा था वो सब झूठ था। स्कैवेंजर एलियन नहीं बल्कि इंसान थे और टेट समुद्र के पानी को ऊर्जा में बदलकर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। पता नहीं उसने अब तक कितने ग्रह नष्ट कर दिए थे। जैक अनजाने में अपने ही लोगों के खिलाफ एक हथियार बन गया था। बीच बताता है कि वो पिछले 60 सालों से लड़ रहा है और अगर जैक सब कुछ याद कर ले तो वो उनकी मदद कर सकता है। इसी वजह से बीच उसे अब तक देखता और परखता आ रहा था। अब जब सच सामने आने लगा, सब कुछ साफ हो गया। जैक और बीच एक ड्रोन को टेट भेजने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी कई ड्रोन आकर हमला कर देते हैं। भारी लड़ाई होती है, कई लोग मारे जाते हैं और बीच भी घायल हो जाता है। उनका भेजने वाला ड्रोन भी नष्ट हो जाता है। बीच निराश होता है, लेकिन फैसला होता है कि अब दोनों साथ जाएंगे ताकि टेट को शक ना हो और वे एलियन के जहाज को अंदर से उड़ाकर खत्म कर दें। जैक जूलिया को स्लीपिंग पॉड में सुलाता है और खुद स्पेस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो रिकॉर्डिंग सुनता है और सच्चाई जान लेता है। असल में जैक ही उस समय जहाज का कमांडर था। विक्टोरिया उसकी सेकंड इन कमांड थी और बाकी लोग हाइपर स्लीप में थे, जिनमें जूलिया भी थी। उन्हें एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन वो चीज उनके जहाज को अपनी तरफ खींच लेती है। जैक ने उस वक्त खतरा महसूस किया और स्लीपिंग पॉड्स को अलग कर दिया था। वो पॉड्स धरती पर गिरने के लिए प्रोग्राम किए गए थे, लेकिन खुद जैक और विक्टोरिया उस ऑब्जेक्ट के अंदर खिंच गए थे। बाद में एलियंस ने उन दोनों के हजारों क्लोन बना लिए और उन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब जब जैक टेट पहुंचता है तो वहां उसे अपने और विक्टोरिया के कई क्लोन दिखाई देते हैं। वो लेडी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। जैक जवाब देता है, मैं बस चाहता हूँ जूलिया जिंदा रहे। वो उसे अंदर आने देती है। जैक पॉड खोलता है, लेकिन उसके अंदर जूलिया नहीं बीच था। बीच ने कहा था, मैं खुद उस चीज को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। दोनों साथ में बम एक्टिव करते हैं। अंत में जैक कहता है गो टू हेल और बटन दबा देता है। स्पेस स्टेशन जोरदार धमाके में उड़ जाता है। धरती पर मौजूद सारे ड्रोन और हथियार बंद हो जाते हैं और आखिरकार 60 साल बाद इंसान फिर से आजाद हो जाते हैं। आखिरी सीन में जूलिया झील के किनारे अपने घर में दिखाई देती है। उसकी एक बेटी है जो जैक और जूलिया की बेटी है। वो आसमान की तरफ देखती है और दूर से जैक को आते हुए देखती है, जो कभी एक क्लोन था लेकिन अब अपनी यादें और इंसानियत दोनों वापस पा चुका है। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।